हेलो दोस्तों, मैं हूं कान्हा चौहान। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीनियस मैथ एकेडमी में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। इससे पहले हम आपसे ये कहते हैं दोस्तों कि आज तक हम क्लास अटेंड इसलिए नहीं कर पाए दोस्तों ताकि हमारी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, उसमें हम थोड़ा बिजी हो गए थे, प्लस उसमें क्या है थोड़ा फंस चुके थे दोस्तों। इसलिए हम अभी तक क्लास क्या है अटेंड नहीं कर पाए। इसलिए अभी क्या है कि दोस्तों उसके लिए हम आपसे हाथ जोड़ के माफी चाहते हैं ताकि आप इतने दिन मिसिंग में रहे। दोस्तों, आज से हमारी क्लास जो रहेगी कंटिन्यू रहेगी। हम अभी एडवांस में चल रहे हैं, एडवांस क्लास स्टडी किए थे हमने। अब हम आज पढ़ेंगे दोस्तों त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में क्या होता है हम आपको एकदम छोटे से लेवल से बताएंगे दोस्तों, और लास्ट तक आप बने रहिएगा। और आपसे आज से जो हमारी क्लास जो होगी वो कंटिन्यू होगी और अच्छी तरह से डिफिकल्ट में हम अच्छी तरह समझाएंगे, और बस आप ध्यान दीजिएगा। और अभी तक हम जो मिसिंग किए उसके लिए हम सॉरी कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति होती क्या है, त्रिकोणमिति में क्या होता है दोस्तों। ये त्रिकोणमिति जो है ना हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, यानी 9th क्लास में भी थी हमारे पास, 10th में थी, 11th 12th में भी थी हमारे पास। लेकिन मैटर क्या है इसमें हम कभी अच्छी तरह से सीख नहीं पाते। क्यों नहीं कि इसमें फार्मूले अधिक है। फार्मूले अधिक इसलिए दोस्तों, इसमें फार्मूले जो है ना वो इस तरह से पूछे जाएंगे कि हमको जो है जिस तरह से क्वेश्चन हमको पूछा जाएगा उस तरह से फार्मूले यूज करना है। फार्मूले कोई ज्यादा नहीं है, बस इतना सा है इसमें कि एक ही फार्मूला अगर होगा ना तो उसी को हमको तोड़कर बनाना है फार्मूले। आई बात समझ में दोस्तों। क्या होगा कि फार्मूला जो हमारे पास एक होगा तो उसी से हमको 3 टाइप में बनेंगे, या 3 टाइप में बन सकते हैं, प्लस उससे अधिक भी, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि ये होता क्या है। इसमें सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है भाई, अंश। जैसे कौन होता है, साइन होता है, साइन कॉस टेन, ठीक है, कोसेक सेक कोट, ये थीटा के अंश हो गए थे। इनके जो मान होगा वो किस आधार पर पूछेगा, ये त्रिभुज लेवल में आ जाएंगे। यानी आपको त्रिभुज जो होता है वो इस तरह का होता है, ये हमारा त्रिभुज हो गया है, ठीक है। अब हमारा ये थीटा, यानी इसको हमने नाम दे दिया ए बी और ये सी। अब इसमें एक चीज ध्यान में रखना दोस्तों, अब ये हमारा कोण है, ठीक है, ये हमारा कोण है। अब इसके जो सामने वाली भुजा जो होगी, ये जो खड़ी हुई है, इसको हम बोलेंगे लंब। इसको क्या कहेंगे हम, लंब। और ये जो नीचे वाली जो आएंगी, यानी जो हमारे लेवल में जो बराबर जो नीचे में आएंगी ना, उसको हम कहेंगे आधार। उसको हम कहेंगे आधार। और जो तिरछी जो है, जो हमारे में टर्न जो दिया रहेगा, इसको हम कहते हैं कर्ण। इसको क्या कहेंगे हम, कर्ण। ये हमारा आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। आप पाइथागोरस प्रमेय तो आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे दोस्तों तो हम आपको बताते हैं। क्योंकि देखो दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री ऐसा है, त्रिकोणमिति एक ऐसी जो पार्ट है, ऐसा अध्याय है जिसमें आपको बेसिक चीजें आना बहुत जरूरी है, इसलिए हम आपको बेसिक से पढ़ा रहे हैं। अब इसमें होता है सबसे ज्यादा यूज करने वाला प्रमेय जो होता है पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा प्रमेय होता है दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस में प्रमेय में क्या होता है, हमको अगर आधार दिया हो, लंब दिया हो, ठीक है दोस्तों, हमको आधार दिया हो और लंब दिया हो और हमसे पूछा कर्ण ज्ञात कीजिएगा, तो हमको कर्ण कब ज्ञात कर लेंगे, जब हमको आधार और लंब दिया होगा, ठीक है। तो वहां पर हमको कौन सा प्रमेय लगता है, पाइथागोरस प्रमेय लगता है। कौन सा प्रमेय लगता है, पाइथागोरस प्रमेय लगता है। अगर हमारे पास कर्ण दिया हो, आधार दिया हो, लंब ज्ञात करने के लिए भी हमको पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, ठीक है। अगर कर्ण और लंब दिया हो, आधार मांगे हमसे, तब भी हमको कौन सा प्रमेय लगाना है, पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। तो पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो क्या होता है, ये देखिएगा, कर्ण की पावर 2, कर्ण की पावर 2 बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर हमको लंब का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, हमको दिया है कर्ण और आधार दिया है, तो यहां पर हमारा कर्ण की पावर 2 माइनस आधार की पावर 2। अब ये माइनस क्यों लगाया हमने, क्यों लगाया, क्योंकि कर्ण जो होगी हमारी भुजा क्या होगी, वो सबसे बड़ी होगी, वो क्या होगी हमारा सबसे, उसका मान जो होता है इन दोनों से अधिक ही होता है। इसलिए हमको क्या करना होगा, लंब जब ज्ञात करना है तो इसमें से इसको क्या करना पड़ेगा, हमको माइनस करना पड़ेगा। इसीलिए हमने कर्ण में से इसको आधार को क्या किए, घटाए। लेकिन हमको अगर आधार ज्ञात करना हो, आधार स्क्वायर भी ज्ञात करना होगा, तो कर्ण की पावर 2 में से हमको किसको घटाना होगा, लंब की पावर 2 को क्या करना पड़ेगा, हमको घटाना पड़ेगा। ये तो हो गया हमारा क्या, पाइथागोरस प्रमेय। ये कब, इसमें मान निकालने के लिए। लेकिन अगर हमको पूछेगा कि भाई 10 30 का मान ज्ञात कीजिए, या cos
45 का मान ज्ञात कीजिए या कोसेक 90 का मान ज्ञात कीजिए। यहां पर हमको प्रॉब्लम हो जाती है, क्यों कि भाई ये इसमें हमको इस तरह दिया रहेगा, इस मान दिए रहेंगे, इस तरह त्रिभुज दिया रहेगा हमको, उसमें हमको कुछ मान दिया भी रहेगा और हमको बोलेगा कि tan 30 का मान ज्ञात कीजिए, cos 45 का मान ज्ञात कीजिए या कोसेक 90 का मान ज्ञात कीजिए। वो हम कैसे करेंगे? लेकिन सबसे पहले हमको इसमें जान तो ले कि tan में क्या होता है, cos थीटा में क्या होता है और कोसेक थीटा में क्या होता है। तो दोस्तों आप देखिएगा यहां पर जो होता है सबसे पहले साइन थीटा, कौन होता है? साइन थीटा। उसके बाद जो होता है कॉस थीटा और उसके बाद जो होता है टेन थीटा। कौन होता है दोस्तों? साइन कॉस टेन। उसके बाद जो होता है कोसेक थीटा, उसके बाद जो होता है सेक थीटा और उसके बाद होता है कोट थीटा। अब ये जो हो गए हमको, ठीक है, अब ये होगा साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। लेकिन यहाँ पर अब साइन थीटा में लंब और आधार आता है या कर्ण आता है, ये हमको इसमें याद रखना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको याद करने के लिए एक सीधा ट्रिक बताता हूं मैं, आप याद कर लीजिएगा लाल बटे कक्का। क्या याद कर लेंगे हम? लाल बटे कक्का। ये लाल बटे कक्का जो है ये हमारा इस पे लग जाएगा। कैसे? अब लाल बटे कक्का, तो ए लंब बटे कर्ण, क्या है? एल से लंब और के से कर्ण, ये हमारा साइन थीटा का हो गया। क्या हो गया? साइन थीटा का लंब बटे कर्ण। अरे साइन थीटा का मान हमको साइन 30 का मान पूछेगा तो हमको क्या करना? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण हमको लिखना पड़ेगा। उसके बाद कोस थीटा कितना आएगा? कोस थीटा कौन है हमारा बीच में? आधार बटे कर्ण। कौन होगा? आधार के बटे में कर्ण, आधार के बटे में कर्ण। और उसके बाद टेन थीटा जो होगा, टेन थीटा जो होगा क्या होगा? लंब बटे आधार। क्या होगा? लंब के बटे में आधार। अब ये तीन चीज हो गई, बस ये तीन चीज अगर हमको याद हो गई ना तो इसे समझ लो कि ये भी हमको तीन याद हो गई। कैसे? बस इसका अपोजिट कर देना है हमको, ठीक है, इसका अपोजिट यानी कक्का बटे लाल। क्या करना है? कक्का बटे लाल। अब कक्का बटे लाल यानी कर्ण के बटे में लंब, इसका आ जाएगा कर्ण के बटे में लंब और इसका आ जाएगा कर्ण के बटे में आधार और इसका आ जाएगा आधार के बटे में लंब। इसका क्या आ जाएगा? आधार के बटे में लंब। जब हमको साइन थीटा बोलेगा तो हमको क्या करना है? लंब के बटे में कर्ण, लंब के बटे में क्या आएगा? कर्ण। और कोस थीटा पूछेगा तो आधार के बटे में कर्ण, और टेन थीटा का पूछेगा तो लंब के बटे में आधार, और कोसेक थीटा पूछेगा कर्ण के बटे में लंब, और सेक थीटा बराबर कर्ण के बटे में आधार, और कोट थीटा बराबर क्या होता है? आधार के बटे में लंब। तो अब इस लेवल का हम कुछ और आगे देखते हैं। हाँ दोस्तों, अब ये है हमारी त्रिकोणमिति की सारणी। इसमें हमको याद करना होगा मान साइन थीटा का, कोस थीटा का और टेन थीटा का, कोसेक, सेक और कोट का। इनके मान हमको याद करना है। इनके मान किस तरह याद करना है ये आपको हम लॉजिक बता रहे हैं दोस्तों, इसमें ट्रिक बता रहे हैं किस तरह याद करना है। अगर आप तीन, हमने आपको कहा भी था कि इसमें एक फार्मूले के अनेक फार्मूले होते हैं, एक मान के अनेक मान होते हैं। ये मतलब याद करने का बस हमको क्या होना चाहिए? तरीका होना चाहिए। और रही बात याद होना कैसे होगा? प्रैक्टिस। आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करना होगा इस चीज को। अगर जितनी बार आप यूज करोगे ना तो वो आपके माइंड में क्या हो जाएगी? बैठ जाएगी। इसलिए हम आपको बताते हैं कि इसको याद करने का आसान तरीका क्या है, वो देखिएगा। आप यहाँ पर देखिए, ये 0 अंश का मान है, 30 अंश का मान है, 45 अंश का मान है, 60 अंश का मान है और 90 अंश का मान है। अगर तुमसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है साइन 30 का मान बताइए, किसका बोलेगा हमको? साइन 30 का मान बताइए बोलेंगे तो साइन 30 का मान हमारे पास कितना है? 1/2। कितना है? 1/2। टेन 60 का मान बताइए, क्या बताएगा? टेन 60 का मान हमको अगर बताइए तो 10 की सीरीज में 60 में कौन है हमारा? √3। तो ये 10/60 का मान हो गया हमारे पास। इसी प्रकार अगर हमको कोसेक 90 का मान बताइए, क्या बोलेगा हमको? कोसेक 90 का मान बताइए, तो कोसेक 90 का मान हमारे पास कौन है? क्योंकि 90 में जो है लास्ट ये वाला है और कोसेक की सीरीज में भी ये वाला है हमारा, तो ये वाला मान हमारा किसका होगा? कोसेक 90 का मान होगा। लेकिन इसको याद करने का हमको सिंपल सा फंडा आपको बताते हैं। आप देखिए दोस्तों, साइन, अगर आपने साइन थीटा याद कर लिया, ठीक है, साइन थीटा के हमने 0 से लेकर 90 तक का मान आपने याद कर लिया, तो ये समझ जाओ कि आप कोसेक थीटा का मान भी याद हो गया। और ये चीज अगर कंफ्यूजन ज्यादा होता है ना दोस्तों, तो सबसे पहले क्या करना, इस लेवल का अगर क्वेश्चन आपको आते हैं ना तो इसको एक तरफ आप उतार लीजिएगा। सबसे पहले क्या कर लेगा,
इसको एक तरफ बॉक्स बना के इस सारणी को आप याद करके इसको उतार लीजिएगा, ताकि आप फटाफट उसका मान उठा के सिर्फ रख सके, ताकि कंफ्यूजन आपका ना हो। तो आप देखिए साइन थीटा, अब साइन थीटा का मान कितना है 0, 1/2 और 1/√2 और √3/2 इंटू 1। ये हो गए हमारे किसके 5 मान हो गए, 0, 30, 45 का, 60 का और 90 का। ठीक है, अब इसका अपोजिट साइन थीटा का अपोजिट, हम इधर से इस तरफ गए थे ना, अब इस तरफ से इधर आना है सिर्फ कोस थीटा में। तो कोस थीटा में ये 1 हमने उठा के यहाँ रख दिया, ये √3/2 को यहाँ रख दिए और 1/√2 को यहाँ रख दिए और 1/2 को यहाँ रख दिए और ये शून्य को उठा के यहाँ रख दिए। बस क्या किया हमने, इसको उतारे, उसी को हमने यहाँ से फिर स्टार्ट किया उल्टे तरफ से। तो ये दोनों मान आपको याद हो गए, किसका, साइन थीटा का और कोस थीटा का, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए। अब आती बात हमारी किसकी, टेन थीटा की। तो टेन का उल्टा कौन होगा हमारा, कोट। टेन का उल्टा कौन होगा हमारा, कोट। तो आप देखिए 0, 1/√3, 1, √3 और अनंत, इसको अनंत से दर्शाते हैं हम। अनंत का मतलब इसका कोई परिभाषित नहीं है, ये अपरिभाषित है, यानी इसको हम सोल्व नहीं कर सकते, यानी इसका आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। तो आप देखिए 0, 1/√3, 1 √3 और अपरिभाषित। अब बस इसमें कोट थीटा में क्या करना है, वही अपोजिट करना है हमको, क्या करना है, वही उल्टा करना है। अनंत हमने अपरिभाषित यहाँ लिख दिया, √3 को इधर लेके आ गए, 1 को 1 और 1/√3 इधर आ गया और 0 था वहां चले गया। ठीक है दोस्तों, यानी हमको ये दो चीज तो हमको याद हो गई। ठीक है, हमको ये दो चीजें क्या हो गई, याद हो गई। अब आते हैं हम लोग सेक का। तो सेक थीटा का अपोजिट जो होता है कौन होता है हमारा, कोसेक थीटा। कौन होता है, कोसेक थीटा होता है। तो अब कोसेक थीटा होता है ना, तो आप देखिए कैसे, आप देखिए सेक 0 अंश का मान जो होता है कितना होता है, 1 होता है, 30 का मान 2/√3 होता है, 45 का मान √2 होता है, 60 का मान 2 होता है और 90 का मान क्या होता है, अनंत, यानी इसको अपरिभाषित हम बोलते हैं। बस इसका अपोजिट कर देना है हमको कोसेक में। तो ये अनंत हमने उठा के यहाँ रख दिया, 2 को हमने उठा के यहाँ रख दिया, √2 को यहाँ रख दिया, 2/√3 को यहाँ रख दिया और 1 का 1 यहाँ रख दिया। ये हो गई हमारी एक सारणी। और हमको सारणी याद करने का आसान तरीका, अगर हमको एक चीज ये याद हो गई, साइन थीटा का मान याद हो गया, टेन थीटा का मान हो गया और सेक थीटा का, ये तीन चीजें अगर आपको मालूम हो गई तो ये समझ लेना कि आपको पूरी सारणी, यानी कहीं से भी उठा के कोई सा भी मान पूछ लेगा ना, तो आप आंख बंद करके उसको लिख सकते हो। तो चलिए इस लेवल के हम अब कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। हाँ दोस्तों, अब हमारा प्रश्न क्या दिया हुआ, देखिए यदि टेन थीटा बराबर 4/3 हो तब हमको कोस थीटा का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, कोस थीटा का मान ज्ञात करना है। यानी हमारे पास ये त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, ये त्रिभुज दिया है ABC, ठीक है। अब इसमें हमको एक बात ध्यान दीजिएगा, टेन थीटा हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था दोस्तों, लाल बटे कक्का, कुछ पढ़ा था हमने, लाल बटे कक्का। साइन कोस टेन क्या होता है, साइन कोस टेन। तो टेन का मान हमको 4/3 दिया है, तो 4 क्या है हमारा, लंब है, 4 क्या है हमारा, लंब है और 3 क्या है हमारा, आधार, 3 क्या है हमारा, आधार। अब हमारे पास ज्ञात क्या करना है, कोस थीटा। तो साइन कोस, तो कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो हमारे पास आधार तो दिया हुआ है, लेकिन कर्ण दिया हुआ है क्या, नहीं दिया है, कर्ण हमारे पास नहीं दिया है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। सीधा उठा के क्या लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय। दोस्तों फार्मूले है इसमें, सिर्फ कुछ भी करना नहीं है, जो लॉजिक है सिर्फ उसको लगाते जाना है हमको। अभी हमको ये मान सबसे पहले ज्ञात करना है, तब हमको कोस थीटा का मान मिलेगा, क्योंकि हमको दो मान मिले हुए हैं। कौन मिला है भाई, हमारे पास लंब दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है, लेकिन कोस थीटा में हमको कर्ण पूछा है, तो कर्ण हमको सबसे पहले ज्ञात कर लेंगे, तो हमको मान क्या हुआ, मिल जाएगा। लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण ज्ञात करना है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब की पावर 2 प्लस आधार की पावर 2, ठीक है। अब कर्ण की पावर 2 है हमारे पास, आज लंब की पावर 2 यानी 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, 3 का स्क्वायर, 4 चौक 16, 3 तिया 9, 16 और 9 कितना होगा, 6 दूनी 12, 13 14 15 का 5, हासिल का 1, तो कितना 25, ठीक है। कितना है हमारे पास 25, तो 25 लिख दिया हमने। कर्ण की पावर 2 था, हमको सिर्फ चाहिए कर्ण का मान, तो ये स्क्वायर हटा के इसके अंदर अंडर रूट लगा देंगे, तो हमको मान कितना मिला 5, क्योंकि 25 का बढ़ेगा 5 गुणित 5 कर देंगे हम लोग, तो ये कर्ण के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो 5 हमको मिल गया, कर्ण का मान जो मिला हमको वो कितना मिला दोस्तों,
5, कितना मिला 5। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार हमारे पास कितना था 3 और कर्ण कितना मिला हमको 5, कर्ण कितना मिला हमको 5। तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ दोस्तों, आप देखिएगा हमारे पास अगला प्रश्न कितना है, एकदम इजी है, एकदम सरल सीधा, हम उसको आसानी से सोल्व कर देंगे। क्वेश्चन कुछ भी नहीं है दोस्तों, जो पूछेगा एकदम हमारे से क्लियर पूछेगा। बस हमारा यहाँ माइंड में बैठ जाना चाहिए कि हमको क्या पूछ रहा है, हमको किस तरह करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे अंदर कंफ्यूजन हो जाना चाहिए कि भाई, क्योंकि देखो थीटा टेन थीटा है, लोगों को क्या है त्रिकोणमिति के नाम से डर जाते हैं। डरने वाली कोई बात नहीं है दोस्तों, ये डर ही सबसे मेन प्रॉब्लम है हमारे अंदर। अगर हमारे अंदर एक डर है कि हम इसको नहीं कर सकते हैं, तो ये सोच लो कि हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस कोई नहीं पैदा कर सकता है कि हम इसे कर सकते हैं। ये एक्सपीरियंस जो है, ये डर जो है, ये हमारे अंदर से ही हमको खत्म करना होगा। कॉन्फिडेंस जो है हमारे अंदर चाहिए कि हम इसको आसानी से कर सकते हैं। जिस चीज को आप आसान समझोगे ना, तो वो आपके लिए आसान है। अगर आपने किसी चीज को कठिन समझ लिया, उसको करने से पहले ही आपने उसके प्रति अपने मन में सोच लिए कि हम इसे नहीं कर सकते, तो समझ लो कि वो 100% नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो छोटी सी चीज है, प्लस फिर भी आपके लिए बहुत बड़ी हो सकती है। इसलिए हम हर बार आपसे कहते हैं प्रैक्टिस में रहो, लगातार पढ़ाई में रहो, और अगर डाउट हो तो उसको तुरंत क्लियर करो। तो चलिए, क्या है प्रॉब्लम आप देखिए क्वेश्चन में। टेन थीटा बराबर 4/3 दिया है हमको, तो 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस साइन थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। हम इसका इन दोनों का मान ज्ञात करना है, कुछ भी नहीं है दोस्तों, इसी तरह हम कर देंगे। टेन थीटा दिया है 1 माइनस, अब साइन थीटा दे दिया, तो इसकी एक चीज दिमाग में याद कर लीजिएगा कि साइन थीटा क्या होता है, क्या है साइन थीटा। हमने बोला टेन थीटा तो होता है हमारा, क्या होता है, लाल बटे कक्का यानी लंब बटे आधार। लंब बटे आधार क्या होता है हमारा, टेन थीटा होता है, लेकिन साइन थीटा क्या होता है, लाल बटे कक्का। तो लाल बटे कक्का ने लंब के बटे में कर्ण, ये कौन होता है हमारा, साइन थीटा। लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। तो हमको यहाँ पर कर्ण मालूम है क्या, नहीं मालूम है। कर्ण हमको मालूम है क्या, नहीं मालूम है। इसलिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कर्ण निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं हम लोग। ठीक है, अब ये हमारे पास आधार हो गया, हाँ हमारे पास 4 दिया है, 3 दिया हुआ है, ये हमको ज्ञात करना है। क्योंकि टेन थीटा बराबर क्या होता है, आधार के बटे में क्या होता है, लंब के बटे में आधार। ठीक है ना, लंब के बटे में आधार क्या होता है, टेन थीटा, लाल बटे कक्का। तो ठीक है, तो लंब के बटे में आधार हो गया, हमको साइन थीटा ज्ञात करना है। तो साइन थीटा हमारा क्या होता है, साइन थीटा जो होता है, हाँ लाल बटे में कक्का। तो ये जो होता है हमारा लंब के बटे में कर्ण, लंब के बटे में कर्ण। एक चीज इसको लिख लीजिए, लाल बटे कक्का, ताकि आपको आसानी हो। तो ये साइन थीटा हमारा क्या होगा, लंब के बटे में कर्ण, और टेन थीटा जो होगा हमारा क्या होगा, लंब के बटे में आधार। हमको ज्ञात करना है लंब बटे कर्ण। तो कर्ण हमको मालूम नहीं है, तो ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, पाइथागोरस फॉर्मूला लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का स्क्वायर ज्ञात करना है हमको। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब लंब का स्क्वायर करेंगे हम लोग, तो लंब कितना है 4 और आधार कितना है 3। तो इसको 16 प्लस 9, ये हमारा आ गया 25। ये स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर है ना, तो कर्ण हमको सिर्फ कर्ण का मान चाहिए, तो स्क्वायर हटा के इधर अंडर रूट लगा देंगे। तो कितना मिल गया हमको 5। हमें कितना मिल गया, पहले वाले क्वेश्चन के टाइप का ये पूरा वही है मान हमारा। तो 5 हमको मिल गया। हमको ज्ञात करना है 1 माइनस साइन थीटा। क्या ज्ञात करना है, 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। तो 1 माइनस साइन थीटा हमारा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है हमारे पास 4, लंब कितना है 4 और बटे में 5। ठीक है, कर्ण कितना 5। इसी प्रकार 1 प्लस 4 बटे 5 सोल्व करते हैं। 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 4 और बटे में 5, फिर पूरे के बटे में 5 एकम 5 और प्लस 4 बटे में 5।
समझ में आया दोस्तों। 5 का 1 में मल्टीप्लाई किया हमने तो 5 कम 5 और 5 में हमने 4 जोड़ दिया और पूरे के बटे में हमने किसको लिख दिया 5 को लिख दिया। अब इधर भी यही किया हमने 5 कम 5 और माइनस में 4 था उसके बटे में हमने 5 लिख दिया। अब इसको देखिए सोल्व कर लेते हैं। बटे वाली संख्या से ये वाली संख्या कट गई बटे वाली, ऊपर वाले के बटे में से नीचे वाले बटे का हमने क्या कर दिया कैंसिल कर दिया। तो ऊपर हमारे पास कौन बचा 5 माइनस 4, कौन बचा 5 माइनस 4 और बटे में कौन बचा 5 प्लस 4। अब 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9। तो हमारा मान कितना मिला 1/9। कितना मिला दोस्तों 1/9। किसका मान 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा का मान जो मिला हमको कितना मिला 1/9। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, हमारे पास जब 90 माइनस थीटा के टी अनुपात थीटा के संबंध अगर हमसे पूछे जाए, अगर इस तरह का पूछा जाएगा तो हमको क्या करना है 90 अंश प्लस थीटा के टी अनुपात थीटा के संबंध हमसे पूछे तो किस तरह से रहा तो उसको क्या करना होगा दोस्तों। ये हमने इसलिए उतार दिया है ताकि आपका समय बचे, आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, ताकि हम लोग उतारे और उसमें आपका टाइम क्या हो वेस्ट हो। तो इसके लिए दोस्तों हम सबसे पहले वेस्ट ना होना चाहिए, इसलिए हम लोग क्या करना होगा कि इसको किस तरह याद करना है, इसको किस तरह समझना है हमको, सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो देखिए क्या है साइन 90 माइनस थीटा, जब माइनस वाले की बात हो और प्लस वाले की बात हो, सिर्फ इन दोनों में अंतर क्या है वो हमको समझना है, ठीक है ना दोस्तों। साइन का उल्टा आपको मालूम है कोस होता है, ठीक है ना। साइन का उल्टा क्या होता है हमारा कोस होता है, कोस का उल्टा साइन हो जाता है, टेन का उल्टा कोट होता है, कोट का उल्टा टेन होता है, और सेक का उल्टा कोसेक होता है और कोसेक का उल्टा सेक होता है, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान में रखना चाहिए और ये है भी आपको मालूम है, समझो दोस्तों, क्योंकि हमने पहली क्लास में ये पढ़ भी चुके हैं। ये छोटी छोटी चीजें क्या है हमको बार बार भूलना नहीं चाहिए, ये चीजें हमको याद रहना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों, कि इसका अपोजिट क्या होता है। अपोजिट वाले में यही है। आप देखिए साइन 90 माइनस थीटा, अगर हमको थीटा का मान दिया हो, आई बात समझ में ना, हमको थीटा का मान 30 हो जाए कुछ भी दिया हो, तो हमारे पास साइन 90 माइनस 30 दिया होगा तो कोस 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा कोस 30 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर थीटा है तो कोस थीटा हो गया है, ठीक है ना। अगर हमको दिया है कोस 90 माइनस थीटा तो वो हमारे लिए हो जाएगा आंसर में साइन थीटा, ठीक है ना। और हमारे पास टेन 90 माइनस थीटा है तो वो हमारे आंसर में हो जाएगा कोट थीटा। यानी हमको ये दिया रहेगा तो हम इसको ये आराम से इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों, ज्यादा झमेला करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास टेन 90 माइनस थीटा तो बराबर कोट थीटा लिख देंगे। लेकिन ये तो हमारा 90 माइनस थीटा वाली बात हो गई कि उसमें हमको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, सिर्फ उनका अपोजिट उल्टा लिखना है। कोट का उल्टा 10 होता है तो 10 थीटा लिख दिया हमने, 10 थीटा का उल्टा कोट थीटा होता है तो कोट थीटा हमने लिख दिया। लेकिन हमको कहां पर प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे 90 प्लस थीटा वाले में, क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस वाला सवाल आ जाता है। अब 90 प्लस थीटा के अनुपात टी अनुपात के थीटा संबंध में क्या है, देखिए साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा बराबर तो होता है कोस थीटा। आई बात समझ में ना, पहले जो है हमारा वो चेंजेस नहीं होगा, बाद में देखिए कोस 90 प्लस थीटा, बाद में जो है कोस 90 प्लस थीटा जो होगा वो माइनस साइन थीटा होगा। क्या होगा माइनस साइन थीटा। बस इतनी चीज ध्यान में रखना कि कोस 90 प्लस थीटा जो होता है माइनस साइन थीटा होता है, और साइन का उल्टा कोस होता है, ये तो होता है, लेकिन कोस हमें पूछे कोस 90 प्लस थीटा पूछे तो माइनस का साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। टेन 90 प्लस थीटा पूछेगा तो माइनस का कोट थीटा हो जाएगा, और कोट थीटा 90 प्लस थीटा पूछेगा तो हमारे पास माइनस का टेन थीटा हो जाएगा, और सेक 90 प्लस थीटा पूछेगा तो माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा। एक चीज ध्यान में रखना कि सेक 90 प्लस थीटा अगर पूछी जाए हमसे तो माइनस कोसेक थीटा होगा, और कोसेक 90 प्लस थीटा बराबर सिर्फ सेक थीटा होगा, सिर्फ सेक थीटा होगा। यानी ये सिर्फ दो चीजों में ध्यान रखना हमको, एक फर्स्ट वाला और लास्ट वाला। एक तो साइन वाला कौन सा, साइन 90 प्लस थीटा बराबर होगा हमारा कोस थीटा, ठीक है ना। साइन 90 प्लस थीटा बराबर कोस थीटा, साइन का जो 90 प्लस थीटा होगा वो हमारा सिर्फ कोस थीटा होगा, और लास्ट में जो होगा हमारा क्या होगा कोसेक 90 प्लस थीटा जो होगा वो हमारा सेक थीटा होगा। बाकी में हमको सिर्फ में माइनस करना है, क्योंकि यहाँ से हमने चेंजेस किया, भाई कोस 90 प्लस थीटा किया तो माइनस साइन थीटा हो गया, ठीक है ना। टेन थीटा को चेंज किया तो माइनस कोट थीटा हो गया, कोट थीटा को चेंज किया तो माइनस टेन थीटा हो गया, और सेक थीटा को चेंज किया तो माइनस कोसेक थीटा हो गया। लेकिन फर्स्ट वाला और लास्ट वाला बस ये दोनों चेंजेस होंगे, बाकी हमारे दोनों जो फार्मूले जो होंगे क्या होंगे, दोनों एक समान होंगे, और ये वाले हम दोस्तों कल की क्लास में इसको यूज करेंगे। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद, और हमारी क्लास अगर आपको अच्छी लगे दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब हमारे चैनल को कीजिए, और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए प्लीज, और दोस्तों हमारा सपोर्ट कीजिएगा। हम आपके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, तैयार रहेंगे, और आपके लिए और भी अच्छे से क्वेश्चन लेके आएंगे। थैंक यू दोस्तों।